Good morning, students. Welcome to my class. I am Lalita Prajapati as your science teacher. Today we are going to continue this chapter number 2, that is microorganism, friend and foe. In the previous video, we discussed about what are microorganism, major group of microorganism. Okay. पिछले वीडियोस में बेटा हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनके कौन कौन से मेजर ग्रुप्स होते हैं और ये जो ग्रुप्स में जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, सो मैं आपको एक वापस से रिकॉल कर देती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड through a microscope are called microorganism and also called microbes. Microorganism may be unicellular and multicellular. And science which deal with the study of microorganism is called microbiology, and the scientists who study microorganism are called microbiologist. Okay students, and four major groups that are bacteria, fungi, protozoa and algae. इन सब के बारे में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा बेटा। एंड आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। कि हमने अभी तक जो डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देखा कि ये इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं और जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की क्या होती है, नीडेड होती है। बट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये कहाँ पर रहते हैं, इनका लिविंग प्लेस क्या होता है, ये इनका हैबिटेट क्या है। ओके, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके यस, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, or multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment ranging from ice cold climate to hot spring and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including humans. Some microorganisms grow on other organisms while others exist freely. मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर रहते हैं बेटा। माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है ये हमने देखा कि यह सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ओके, सिंगल और मल्टी सेलुलर मीन्स आपको पता ही है, जो कि सिंगल सेल वन सेल से मिलके बने, ऑल्सो कॉल्ड यूनिसेलुलर। एंड मल्टी सेलुलर मीन्स क्या होता है, जो मैनी सेल से मिलके बने। सो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो चाहे सिंगल सेल हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, दोनों ही कहाँ पे रहते हैं बेटा, आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये सब कहाँ पे रहते हैं, एवरीवेयर। अब एवरीवेयर में बेटा ये हम इन्हें कई सारे एरियाज में, रीजन्स में इनको डिवाइड किया गया है। जैसे सम लीव अलोन वाइल अदर्स ग्रो इन ग्रुप्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये तो क्या करते हैं, अलोन मतलब अकेले ही रहते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ग्रुप्स में रहते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रुप्स में रहते हैं इन्हें क्या कहते हैं, कॉलोनीज। ओके, एंड दे आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ये सारे एवरी काइंड के एनवायरनमेंट में फाउंड होते हैं, लाइक जैसे एयर है, सॉइल है, या फिर वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सीज, लैक्स, पॉन्ड है। सो एंड ऑल्सो फाउंड इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। और ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में भी क्या होते हैं, हमें मिलते हैं। ठीक है, एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज़, हमारी बॉडीज़ के अंदर भी हमें मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डेड और डिकेइंग जो मैटर होते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इन्हें डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके सॉइल के अंदर क्या कर देते हैं, उन्हें मिक्स कर देते हैं। सो ये क्या है बेटा, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में भी फाउंड होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। और एक्सट्रीम जो कंडीशंस होती है टेम्परेचर की, जैसे ड्रॉट सीजन हो गया, हॉट वाटर स्प्रिंग होगा, डेजर्ट हो गए, पोलर रीजन्स हो गए, मार्शी लैंड्स हो गए, जो कि आपको बताया गया है, इनमें भी क्या होते हैं, ये
फाउंड होते हैं। सो दे सर्वाइव इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बाय फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्सट्रीम जो एनवायरमेंट जो कंडीशंस आपको बताई गई है इनमें क्या करते हैं, ये सर्वाइव करते हैं। लेकिन सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, बाय फॉर्मिंग अ हार्ड आउटर कवरिंग, एक हार्ड आउटर कवरिंग में क्या करते हैं, अपने आप को ये फॉर्म करके रहते हैं। ठीक है, यस। तो ये हमने बात करी बेटा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एवरी वेयर। ओके, ये सब जगह पर रहते हैं, अकेले भी रहते हैं और ग्रुप में भी रहते हैं। जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें कॉलोनी कहते हैं, और ये एवरी काइंड के एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। लाइक जैसे एयर हो गया, सॉइल है, वाटर बॉडीज है। ओके, इसके अलावा ये डेड डिकेइंग में भी क्या होते हैं, फाउंड होते हैं, एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज। ओके स्टूडेंट्स, यस। नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम दोनों में क्या रिलेशनशिप कैसे है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो हमारे साथ कौन सा रोल प्ले करती है, या फिर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या कांटेक्ट है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं और डिजीज़ को कॉज करते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाने में हेल्प करते हैं, और अदर वर्क भी करते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। ओके, यस। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली मीन्स क्या हो गया, मीन्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। सो पहले हम एक बार पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। They are used in the preparation of curd, bread and cake. Okay, तो हम बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली कैसे, तो ये वेरियस पर्पसेस में हमारे लिए यूज़ आते हैं, जैसे कर्ड को प्रिपेयर करने में, मीन्स दही जमाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में। ओके, एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ओके, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। अब कैसे यूज़ में आते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्टली पहले हम एक बार देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे है। तो कैसे फ्रेंडली है कि ये फूड आइटम्स प्रिपेयर करने में काम आते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में काम में आ रहे हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम वेजिटेबल्स फील है, या फिर जो भी मतलब एनिमल्स वगैरह के वेस्ट है, या फिर प्लांट्स जो वेस्ट है, ये डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज होके क्या होते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं। किसके द्वारा, बाय द बैक्टीरिया के द्वारा। तो यही बैक्टीरिया क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो प्रिपरेशन इन मेडिसिन में भी ये यूज़ आते हैं। एग्रीकल्चर में इनका यूज़ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में किया जाता है। ओके, तो ये हमने बात करी है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली है। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कई तरह से हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, कई तरह से हमको प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे किसी फूड आइटम्स को बनाने में, या फिर मेडिसिन्स बनाने में, या फिर सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, मैन्यूर को फॉर्म करने में, एनवायरनमेंट क्लीन करने में, अलग अलग तरह से ये क्या होते हैं, हमारे लिए यूज़ आते हैं। ठीक है, सो अब ये जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका यूज़ तो हमने देख लिया कि हमारे लिए ये फ्रेंडली कैसे हैं, लेकिन किस वे से है, मतलब फूड आइटम्स कैसे प्रिपेयर होते हैं इनके द्वारा, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है ये है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। सबसे फर्स्ट कर्ड और ब्रेड को बनाने में। ठीक है, अब कर्ड आपने दही को जमते हुए देखा होगा, ब्रेड बनते हुए देखा होगा। तो ब्रेड तो वैसे फैक्ट्रीज वगैरह में बनती है, लेकिन कर्ड तो आप सबने घरों में आपने सबने देखी होगी कि आपकी मदर जो होती है वो मिल्क के अंदर क्या डालती है, हाफ स्पून या फिर रिक्वायर्ड जो
थोड़ा सा जो कर्ड होता है वो मिल्क के अंदर डाल देते हैं। जैसे उसमें डालते हैं और आफ्टर सम टाइम, कुछ घंटों के बाद में क्या होता है, वो जो मिल्क होता है वो भी कर्ड के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कर्ड और मिल्क दोनों क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। जैसे कर्ड खट्टा होता है, मिल्क जो होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, कर्ड जो होता है वो क्या होता है बेटा, एकदम सॉलिडिफिकेशन होता है उसका, वो जो मिल्क होता है वो एक लिक्विड की तरह होता है। ठीक है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंट होता है। तो मिल्क से कर्ड कन्वर्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, ये एक क्या हो गया बेटा, एक मैजिक हो गया, एक जादू जैसा हो गया। तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम कर्ड का थोड़ा सा अमाउंट क्या डालते हैं, मिल्क में डालते हैं। तो जैसे हम मिल्क में डालते हैं तो कर्ड में प्रेजेंटेड जो बैक्टीरिया होते हैं, ओके, मीन्स कर्ड में क्या होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो कर्ड में प्रेजेंटेड जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा, अपने आप को क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये रिप्रोड्यूस होते हैं अपने ही आप। तो ये जैसे हम इसे मिल्क में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, और रिप्रोड्यूस होके क्या करते हैं, अपने नंबर में ग्रोथ करते हैं। और जैसे जैसे ये ग्रोथ करते हैं वैसे वैसे मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता चला जाता है। तो मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया इसमें हेल्प करता है वो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ओके, सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प मेक कर्ड फ्रॉम मिल्क। ओके, ये जो बैक्टीरिया होता है यही मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हेल्प करता है। सो जो कर्ड जो बनता है वो क्या होता है बेटा, एक सॉलिडिफाइड क्या होता है, मास होता है। ठीक है, यस, सो हम देख लेते हैं बेटा कि कर्ड कंटेन सेवेरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीपल्स इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द making of cheese, pickles and many food items. Important ingredient of रवा, इडली, भटूरास is कर्ड। ठीक है, अब जैसे कर्ड को हम भटूरे में डालते हैं, इडली में डालते हैं, तो वो भी क्या हो जाते हैं बेटा, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं, क्योंकि कर्ड के अंदर बैक्टीरिया है और वो भी क्या करते हैं, इनको सॉफ्ट बनाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया और जो यीस्ट होते हैं ये इडलीस के लिए या डोसा बैटर जो होता है इनके बनाने के लिए क्या होता है, हमारी हेल्प करते हैं, इनको सॉफ्ट बनाते हैं, स्पंजी बनाते हैं। सो बैक्टीरिया, यीस्ट, ये सब क्या होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फूड आइटम्स को मेक करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, तो फूड आइटम्स को हेल्प करने में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारे लिए एक फ्रेंडली है। ओके, यस, अब हम आगे देखो हम एक्टिविटी में आपको बताया गया है बेटा, देखो ठीक है, कि मैदा जो होता है उसके अंदर ईस्ट का पाउडर डाला और जो मैदा को क्या कर दिया, फिर एकदम उसको क्या लगा दिया, हमने लगा दिया। तो जैसे लगाते थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, जो मैदा होती है वो फूल जाती है, स्पंज हो जाती है। तो किसके कारण हुई बेटा, यीस्ट। क्यों, यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्होंने इस मैदा को क्या बना दिया, स्पंजी बना दिया। किसके थ्रू, अपने आप में क्या करके, ग्रोथ करके। ओके, सो अगर हम यीस्ट का एग्जांपल लेते हैं तो यीस्ट का जो पाउडर है ये आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाता है। सो यीस्ट जो होते हैं रिप्रोड्यूस रैपिडली, ये क्या जल्दी से जल्दी क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अपने रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो जैसे बबल्स निकलती है इसमें जो गैस होती है ये क्या होती है, इनके वॉल्यूम में क्या होती है, इंक्रीज, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। और यीस्ट जो होता है यही बेकिंग जो इंडस्ट्रीज होती है या ब्रेड वगैरह, पेस्ट्रीज वगैरह, केक्स वगैरह बनाने में काम में लिए जाते हैं। ओके, तो ईस्ट क्या होता है बेटा, ईस्ट का आपको याद रखना है नेम, कि ईस्ट जो पाउडर होता है इससे ये क्या होता है, रैपिडली प्रोड्यूसेस होता है, रैपिडली ग्रोथ होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इसके रेस्पिरेशन में क्या होती है, रिलीज होती है, जो ही क्या करती है, फूड आइटम्स को स्पंजी बनाने में हेल्प करती है। सो बेकिंग जो इंडस्ट्रीज होती है, ब्रेड्स वगैरह, पेस्ट्रीज या केक्स वगैरह बनाने में इसमें ईस्ट पाउडर को काम में लिया जाता है। ओके, यस, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कमर्शियल यूज़ के पहले मैं आपको एक बार इन ये जो हमारे लिए फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके बारे में आपको कुछ बता रही हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी थी लैक्टोबैसिलस की, कि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो
क्या करता है बेटा, मिल्क से कर्ड को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। हम चीज़ की अगर पनीर की बात करते हैं तो चीज़ और पनीर जो होती है ये भी किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा ही क्या होते हैं बेटा, चेंजेस होते हैं। ठीक है, यस। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि यीस्ट की, तो मैंने यीस्ट का आपको अभी बताया है कि यीस्ट जो होती है इसके थ्रू क्या होती है, बेकिंग इंडस्ट्रीज जो होती है, ब्रेड वगैरह, यीस्ट वगैरह या फिर जो शुगर वगैरह हल्का सा मिक्स करके इससे डो बनाया जाता है और इनसे अलग अलग फूड आइटम्स प्रिपेयर होते हैं। ओके, सो यीस्ट जो होती है ये फूड्स को क्या बनाते हैं, स्पंजी बनाते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट होता है बेटा कि जैसे ईस्ट जो होती है ये ऑल्सो यूज्ड इन द डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स। ईस्ट का जो यूज़ है वो डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स बनाने में काम में लिए जाते हैं। लाइक जैसे इडली की हम बात करते हैं, ढोकला है, डोसा है, ठीक है, और भी कई सारे फूड आइटम्स होते हैं। ठीक है, सो इडली बनाने के लिए या डोसा बनाने के लिए इनके मिक्सचर में क्या होते हैं बेटा, कुछ मिनट के लिए इनको हम अलाउ करते हैं। तो ये मिक्सचर क्या होता है, रेजेस हो जाता है, मतलब फूल जाता है, किसके द्वारा, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। तो यीस्ट क्या कर रहा है बेटा, इसको स्पंजी बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमने बात करी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा कमर्शियल यूज़। ठीक है, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कमर्शियल यूज़ का मीन्स क्या होता है बेटा, कमर्शियल मीन्स क्या होता है, तो कमर्शियल मीन्स क्या होता है आपको पता ही है कि कमर्शियल मीन्स क्या होता है। जैसे सपोज करो एल्कोहल बनती है या वाइन बनती है या फिर एसिटिक एसिड प्रिपेयर होते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ये सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं बेटा, फैक्ट्रीज़ में या फिर फैक्ट्रीज़ में किसी न किसी जो प्रोसेस होती है उनके थ्रू क्या होते हैं, इनको बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, कमर्शियल होता है, मतलब इनको सबके लिए क्या होता है, अपने बेनिफिट्स के लिए इनको बनाया जाता है। जिनसे तो यीस्ट जो होता है इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, बियर, वाइन, एसिटिक एसिड। और ये इनका जो पर्पस है वो क्या होता है बेटा कि यीस्ट को क्या किया जाता है, नेचुरल शुगर ग्रोन ऑन द नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन द ग्रेन्स, लाइक जैसे बार्ले है, वीट है, राइस है, फ्रूट्स जूसेस है। तो ये जो जूसेस होते हैं हमारे फ्रूट्स के, इनमें प्रेजेंटेड जो शुगर्स होती है, नेचुरल शुगर्स, इनके थ्रू क्या करते हैं बेटा, यीस्ट के थ्रू, यीस्ट का और इनके थ्रू क्या करते हैं, अलग आइटम्स बनाने में, अल्कोहल, बीयर, वाइन वगैरह बनाने में इन्हें काम में लिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कुछ बैक्टीरियाज की, तो उनका जो यूज़ होता है वो टी, कॉफ़ी, तंबाकू ये बनाने में, इनके प्रोडक्शन में क्या होता है, काम आता है। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं इनके प्रोडक्शन के द्वारा लैक्टिक एसिड बनते हैं, सिट्रिक एसिड बनाए जाते हैं, एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर प्रिपेयर होता है, जो कि आप जानते हो कि विनेगर वगैरह का यूज़ फूड आइटम्स के अंदर डालने में किया जाता है। ओके, तो हम देखते हैं बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एक लार्ज स्केल में प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। मीन्स आइटम्स को प्रोडक्ट करने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है। लाइक जैसे अल्कोहल की बात करी हमने, वाइन की, एसिटिक एसिड की बात करी, ठीक है, विनेगर। सो यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। को यीस्ट जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो इसका कमर्शियल यूज़ किया जाता है। कमर्शियल मतलब सभी, मतलब एक लार्ज स्केल में। ठीक है, यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स। इसका जो पर्पस होता है वो इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर के ऊपर यीस्ट को ग्रोन किया जाता है। लाइक जैसे बार्ले, वीट, राइट, क्रस्ट, जो फ्रूट जूसेस होते हैं, और इनके थ्रू क्या बनाए जाते हैं, इन आइटम्स को बनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा, कौन सी, जो कि हम कमर्शियल यूज़ की बात करें, ईस्ट के द्वारा जो ये फूड आइटम्स वगैरह जो प्रिपेयर होते हैं, तो ये जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, फर्मेंटेशन कहते हैं। सो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, मीन्स जो शुगर होती है, शुगर किस में प्रेजेंटेड है, जैसे बार्ले है, वीट है, राइस है, ये आप सब जानते हो कि फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होती है इनमें नेचुरल शुगर्स होती है। तो ये जो नेचुरल शुगर्स होती है, इन नेचुरल शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के थ्रू। तो माइक्रोब्स के द्वारा इनको क्या किया जाता है,
तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है बेटा, नेचुरल शुगर्स को कन्वर्ट करना अल्कोहल में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक यीस्ट। मीन्स यीस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके थ्रू नेचुरल शुगर किस में प्रेजेंटेड होती है, फ्रूट से या फिर कुछ जो सीरियल्स अनाज वगैरह होती है इनमें नेचुरल शुगर प्रेजेंटेड होती है। इन शुगर्स को अल्कोहल में क्या किया जाता है बेटा, चेंजेस किया जाता है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक है। आप ये डिफाइन ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक यीस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ओके। अब ये जो लुईस पास्चर है, ठीक है, लुईस जो पास्चर है इन्होंने क्या किया था बेटा, फर्मेंटेशन डिस्कवर किया था इन 1857 में, ओके। सो 1857 में लुईस पास्चर के द्वारा इस प्रोसेस को डिस्कवर किया गया था, ओके। तो ये हमने बात करी बेटा कमर्शियल यूज़ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कमर्शियल जो मेडिक्लीनर जो यूज़ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो किस तरह से काम आता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं मेडिक्लीनर यूज़ की, ठीक है। मेडिक्लीनर यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू मेडिकल जो लाइन होती है इनमें मेडिसिन वगैरह बनाने में इनको काम में लिया जाता है। कैसे लिया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके बेटा। यस, थैंक यू एंड गुड लक।